नमस्कार डॉक्टर्स, आयुर्मानव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आम दोष। आम दोष इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारी बॉडी में तीनों अवस्था पाक होते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, उसमें जो मधुर अवस्था पाक होता है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। मीन्स कफ दोष जहाँ पर निर्मित होता है, अम्ल अवस्था पाक में पित्त का और कटु अवस्था पाक में वात का स्पेशली बोला गया है। तो वो जो कफ होता है उस दूषित कफ को ही आम की संज्ञा दी गई है। उस दूषित कफ को ही आम की संज्ञा दी गई है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ भी फूड मटेरियल जाता है उस पर अग्नि की क्रिया कम होने से, उसकी ऊष्मा कम होने की वजह से वो फूड मटेरियल प्रॉपरली छोटे छोटे टुकड़ों में माइन्यूटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। छोटे टुकड़े इन दैट मीन्स कि जो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, ट्रांसफॉर्म हो सके किसी दूसरे कंटेंट में, बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स जनरेट कर सके, बॉडी की हीलिंग कर सके, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें और सप्त धातु पोषण क्रम को स्टेप बाय स्टेप करेक्ट कर सके। ये हमारे आहार का कार्य होता है। और जब हमारी अग्नि, हमारी बॉडी की ऊष्मा कमजोर हो जाती है तो ये काम अवरुद्ध हो जाता है। तब जाकर के जो बनता है वो आम होता है। तब जाकर के जो बनता है वो आम होता है। तो उस आम के कुछ गुण होते हैं जिसको हम देखते हैं। आम गुरु होता है, स्निग्ध होता है, स्टिकी होता है, विश्रगंधी होता है। जब ये स्टिकी होता है, ये गुरु होता है, तो बॉडी के अंदर लक्षण भी वैसे पैदा करेगा। आपकी रक्त वाहिकाओं में या जो भी बॉडी के अंदर स्रोतस हैं उन स्रोतस के अंदर जाके चिपक जाएगा, वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करना शुरू करेगा और पर्टिकुलरली आपको कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा, आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगा। अब जहाँ पर सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है, उस सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को बीच में अवरुद्ध करेगा, तो वहाँ पर प्रॉपरली अच्छी सेल्स जनरेट नहीं हो पाएंगी, तो स्किन डिजीज को डेवलप करेगा। जहाँ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ भी उसकी प्रोसेस को ये बिगाड़ने का कार्य करेगा, सो दैट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। हैवी है तो अगर आपके एब्डोमिनल रीजन में ये पड़ा हुआ है तो आपको कई एब्डोमिनल टाइप की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, जैसे इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड या मीसेंट्रिक लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट, आपको लिवर रिलेटेड जिसको हेपेटोमेगली बोलते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को ये पैदा करता ही करता है। इवन आज की डे टू डे लाइफ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मोस्टली इसकी वजह से हो रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई आम दोष का व्यक्ति आता है तो आप सबसे पहले उसकी साम और निराम परीक्षा करेंगे। साम और निराम सबसे पहले आपको समझ में आएगा। ये आंखों का ये पोर्शन होता है, चेहरे को देखिए, फेस को। अगर फेस डल दिख रहा है, फेस के ऊपर से शाइनिंग समाप्त हो रही है, तो एक रीजन हो सकता है। दूसरा, उसकी जिह्वा को देखना है, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा। इस प्रकार का जो श्लोक हमारे योग रत्नाकर जी ने आयुर्वेद में बताया है अष्टविध परीक्षा के लिए, तो उसका प्रयोग कीजिए। जिह्वा यदि वाइट कोटेड है और साथ में बॉडी में वो गुरुता बता रहा है, स्रोतरोध बलभ्रंश से गौरव अनिल मूढ़ता, बलभ्रंश शरीर में वीकनेस बता रहा है, गुरुता बता रहा है, वायु का प्रतिलोम बता रहा है, अनुलोम नहीं हो रहा है, प्रॉपरली गैस पास नहीं हो रही, फ्लैटस पास नहीं हो रहा है, हो सकता है मे बी एसिडिटी भी उसको हो, तो ऐसी संभावना यदि दिख रही है तो उस रोगी को आम समस्या हो सकती है। अब ऐसा रोगी चाहे आम बात का आपके पास है, चाहे रूमेटिक हार्ट डिजीज का है, चाहे किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का है, आपको सबसे पहले इस व्यक्ति का दीपन पाचन करना है। और दीपन पाचन करने के लिए आपको शुंठी चूर्ण और नागर मूता चूर्ण में से कुछ भी प्रयोग कर लीजिए।
कुछ भी प्रयोग कर लीजिए, और वो आप उसको खाने के पहले 15 से 20 मिनट पहले आधा चम्मच लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप गुनगुने पानी से देंगे। गुनगुने पानी से आप देंगे तो आप उसमें आम पाचन को देखते जाएंगे। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रयास से खुश हैं और हमारे प्रयासों को आप अन्य लोगों तक शेयर कर रहे हैं। यदि आप कंप्लीट क्लिनिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस जो हमारे आयुर्मानव अकेडमी ऐप पर है, उस ऐप पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।